कह रहा है कि सितंबर 2020 में केशवानंद भारती का निधन हो गया। उन्होंने 1970 में भूमि सुधार पर किस राज्य सरकार को चुनौती दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार को चुनौती दिया था। केशवानंद भारती से एक चीज याद रखिएगा, केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा डेपसोंग मैदान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है लद्दाख से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख से। ये जो डेपसोंग है वो एलएसी के उन क्षेत्रों में से एक है जहां टैंक युद्धाभ्यास संभव है। वर्ष 1962 की बात है कि जब वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान जो चीनी सैनिकों थे वो इस मैदान पर कब्जा कर लिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बिमल जुल्का को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराया था और ये खिताब अपने नाम किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। और ये जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 है इसका आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि देश का पहला राज्य जिसने स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी के लिए एक विशेष विभाग मिशन शक्ति की शुरुआत की है। तो मिशन शक्ति की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार जो है वो मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। और यह जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार ने रिलायंस जियो के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है हमारा कि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की है? तो प्रगति पहल की शुरुआत किया है फेसबुक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। और यह जो परियोजना है इसमें महिलाओं के उद्यमिता पर कार्य करने वाली गैर लाभकारी संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराएगी। इस पहल के तहत प्रत्येक गैर लाभकारी संगठन के लिए 50 लाख रुपए तक के 4 वित्तीय अनुदान प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया है? तो डार्क स्काई नेशन घोषित किया गया है न्यू को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू। न्यू की राजधानी है अलोफी। अगर हम बात करते हैं डार्क स्काई नेशन की, तो डार्क स्काई नेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो डार्क स्काई प्लेस है वो स्थान है जो रात के समय के वातावरण को भी स्वाभाविक रूप से अंधेरे में रखते हैं। न्यू से याद रखिएगा, न्यू जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। नेक्स्ट है हमारा कि बॉब बेटन जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो है वो ब्रिटेन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। और ये जो बॉब बेटन है इससे पहले जापान के 112 साल के चितेसु वातानबे थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो बॉब बेटन है ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। इनका जो जन्म था वो 1908 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये किया गया है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। और इसे जो है वो बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी भी कहा जाता है और इसमें कुल 675 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में बधावन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बधावन, महाराष्ट्र। और ये टोटल जो है वो 65,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। और इसके विकास के बाद जो भारत है वो दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है? तो ये 7वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वें स्थान पर। यह आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार बात कर रहा है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 से याद रखिएगा इसका जो विषय था वो था वेल्थ क्रिएशन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ब्रिटिश आम चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन किस पार्टी से संबंधित है? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं इस योजना की मतलब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की, तो इस योजना के जरिए जिन भी किसानों की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है उन्हें सरकार मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए तक की राशि देगी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? तो ये किया है मलेशिया से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया से याद रखिएगा इसकी राजधानी है कुलालंपुर और ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है।
नेक्स्ट है हमारा कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है प्रियदर्शनी गोविंद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शनी गोविंद। और यह जो पुरस्कार है ये मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा इनके प्रदर्शन और कला के रूप में प्रचार करने के प्रयासों के लिए प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सितंबर 2019 में किस भारतीय को अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है अनंत कुमार, जो कि एक कोचिंग संस्था सुपर 30 के संस्थापक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत कुमार। और यह जो पुरस्कार है वो उन्हें फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस संगठन के द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा मुहैया कराने के में दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगलम योजना का शुभारंभ किया है, तो ये क्या है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। और इस योजना के अंतर्गत जिस भी परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए बोल्कान बोजाकीर का संबंध किस देश से है, तो ये तुर्की से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की से। नेक्स्ट है हमारा कि राशिद खान जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने हैं उनका संबंध किस देश से है, तो ये अफगानिस्तान के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये एक साउथ एशिया का एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी राजधानी काबुल है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो पुरस्कार है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और यह जो पुरस्कार है वो CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। और यह पुरस्कार उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कर्पूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किससे है, तो कर्पूरी देवी मधुबनी से बिलोंग भी करती हैं और इनका संबंध भी मधुबनी पेंटिंग से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग। जो मधुबनी पेंटिंग में कचनी और भरनी ये दोनों शैलियां थी, ये दोनों शैलियों का जो मिश्रण है इनकी कला की विशेषता रही है। नेक्स्ट है हमारा कि हॉकी विश्व कप 2018 पुरुष का खिताब बेल्जियम ने किस देश को हराकर जीता है, तो बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। और ये जो है हॉकी विश्व कप 2018 का 14वां एडिशन था जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि साबरकर इकोज ए फॉरगेटन पास्ट के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं विक्रम संपत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम संपत। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की बाघों की स्थिति 2018 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 हो गई है, सही है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है, ये भी सही है। वर्ष 2014 से 2018 में भारत में बाघों की संख्या में 33% वृद्धि हुई है, ये भी सही है। अब भारत विश्व की 50% बाघों की आबादी वाला देश है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा जूकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जूकू घाटी जो है वो मणिपुर और नागालैंड राज्य की सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। एक चीज याद रखिएगा, 5 जून 2019 को जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसी के अवसर पर इस नागालैंड के जूकू घाटी को प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि अप्रैल 2019 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जुजाना कैपुतोवा किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो ये स्लोवाकिया की चुनी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया जो है वो एक यूरोप का लैंडलॉक्ड देश है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहाड़ी युद्ध अभ्यास हिम विजय का आयोजन किया गया है, तो ये जो हिम विजय है ये भारतीय थल सेना का अभ्यास है जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा कि अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है, तो ये रखा गया है रॉस आइलैंड का नाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉस आइलैंड। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है हमारा कि नए उपग्रहों की खोज के बाद किस ग्रह की उपग्रह की संख्या सर्वाधिक हो गई है, तो ये हो गया शनि का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि से एक चीज याद रखिएगा, ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है टाइटन। नेक्स्ट है कि 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजाति के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की COP13 के शुभांकर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय नोट बाजार में
अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है तो ये रखता है 500 रुपए की नोट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 500। 500 के नोट से याद रखिएगा इसका जो कलर है वो है स्टोन ग्रे और इस पे के पीछे रेड फोर्ट का बना हुआ है और इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है 66 इंटू 150 mm²। नेक्स्ट है हमारा कि 15 अगस्त 2019 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है चंद्रिमा शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रिमा शाह। अगर हम INSA की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1935 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में, तब आपका आंसर होगा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। और अगर पूछ दे संघ शासित प्रदेशों में, तब पुडुचेरी जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अपने कैबिनेट में 3 PIO को शामिल किया गया है। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। इनमें कौन शामिल नहीं है? तो ऋषि सुनक शामिल है, आलोक शर्मा शामिल है, प्रीति पटेल शामिल है, अमन प्रभात शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अमन प्रभात। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने विश्व का पहला वेल बीइंग बजट पेश किया है? तो वेल बीइंग बजट पेश करने वाला देश है न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। और इस बजट में मानसिक स्वास्थ्य, बाल गरीबी और पारिवारिक हिंसा से राहत देने के लिए अरबों रुपए की पैकेज की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा कि IS आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने किस ऑपरेशन के द्वारा मार गिराया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं पी चिदम्बरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पी चिदम्बरम। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको किया गया 22 जुलाई 2019 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 2019। नेक्स्ट है कि हाल ही में फास्टैग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो फास्टैग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स टोल सिस्टम जो टोल प्लाजा है उससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक्स टोल सिस्टम से। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया है? तो ये किसका रखा गया है? ये रखा गया है रोहतांग टनल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोहतांग टनल। अटल टनल की अगर बात करते हैं तो ये 8.8 किलोमीटर लंबी है सुरंग, 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और यह जो सुरंग है वो मनाली और लेह के बीच की दूरी को कम करती है। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। और यह जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि द थीन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं धर्मेंद्र रॉय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो ये 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12। अगर हम बात इसरो की करते हैं तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके डायरेक्टर का नाम है के सिवन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है हमारा कि बजट 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2025 तक। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री का नाम है मोइनुद्दीन यासीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रेलवे ने अपने पहला रेस्तरां ऑन व्हील्स रेस्तरां का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये आसनसोल पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आसनसोल। नेक्स्ट है हमारा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है लग्जमबर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि एक यूरोप का देश है। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति का नया प्रमुख नियुक्त किया है सुनील जोशी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुनील जोशी। अगर हम बीसीसीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट का नाम है सौरभ गांगुली, इनके सेक्रेटरी हैं जय शाह और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।